हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही स्वस्थ है और वही मस्त है। तो हो चुकी थी सुबह, और आज मेरी सुबह थोड़ा जल्दी ही हो गई थी, क्योंकि हमने जहाँ के लिए तैयारी की अपनी, आज हमें वहाँ निकलना था सुबह ही। और तो सारा काम फटाफट से करके निपटाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। तो देखिए, ये मेरा ब्लॉग आज का जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखना, और मतलब कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से काम में, कौन से फंक्शन में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आगे आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। तो चल दिए हैं हम लोग गाइस अपने मंजिल की तरफ, और हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी हैं, और बारिश का नज़ारा लेते हुए, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई थी, लेकिन आज के दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ बारिश कैसी हो रही, कैसी नहीं हो रही है। तो आगे गाड़ी में वाइपर चल ही रहे थे, और मतलब कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, वो तो मैं जो भी बता देती हूँ विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता। तो मैंने कहा कि दिखा देती हूँ कि बारिश हो रही थी। आगे भी मैंने दिखा दिया, साइड से भी आप लोगों को दिखा दिया। बादल बिल्कुल काले हो रखे थे, बारिश भी ज़्यादा तेज़ ही हो रही थी। मैंने कांच खोला था क्योंकि मुझे घबराहट जैसी हो रही थी, लेकिन बारिश तेज़ हो रही थी तो अंदर बूंदें आ रही थी, तो फिर मैंने शीशा बंद कर दिया था। और पूरी गाड़ी में अभी मैं यहाँ पे अकेली थी, आगे मेरे हस्बैंड बैठे थे। और ये हम पहुँच चुके हैं उरई। उरई जो लोग इधर के होंगे वो जानते होंगे, उरई जालौन की तरफ से हम लोग जा रहे थे। और बारिश अभी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश कंटिन्यू चल ही रही थी हम लोगों के साथ भी इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ से गाइस अभी हम लोग फ़तेहपुर जाएंगे। फ़तेहपुर से फिर जो मेरी एक सिस्टर है जिसकी शादी वहीं हुई है फ़तेहपुर में, उसे हम लोग लेंगे। और फिर घर से मेरी जो छोटी वाली बहनें हैं वो सब हम लोग साथ में इकट्ठे होके जाएंगे। तो फाइनली गाइस देखिए, गाड़ी हो चुकी है फुल। अभी तक आप लोगों को सिंगल मैं दिख रही थी, गाड़ी में खाली थी, लेकिन अभी हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं चारों बहनें। और वो है मेरी बहन का लड़का। वो तो भाई इतना परेशान कर लिया था गाइस, जहाँ हम लोग गए थे ना चैन से रहने नहीं दिया, इतना परेशान कर लिया कि कहीं तो ये रोता ही नहीं है, लेकिन फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। वहाँ से लग रहा था कितनी जल्दी जाएं। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने इलाहाबाद प्रयागराज कौशाम्बी साइड का नज़ारा। ऐसा हो रहा था कौशाम्बी साइड का नज़ारा, बूंदाबांदी के साथ बारिश का एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए थे अपने मंजिल में जहां हम लोगों को जाना था। तो मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, ये मेरी मम्मी है जो सामने है, और वो मेरी मामा की लड़की है जो आप लोगों को दिख रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं बता दूं, हम लोग आए थे प्रयागराज कौशाम्बी की साइड अपने मामा के यहाँ, मतलब अपने जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के मायके मामा के यहाँ। तो मामा के लड़के की मेरी थी शादी, तो हम लोग वहीं पे गए थे शादी एंजॉय करने के लिए। काफ़ी टाइम से गए भी नहीं थे मामा के यहाँ, काफ़ी टाइम हो गया था। तो देखिए, ये है मेरे मामा का लड़का, और जो साइड में चल रही है ये मेरी मामा की लड़की हैं। उधर साइड में जो थी, हमारे राई नमक जैसे उतारा जाता है जब लड़के का मतलब बारात निकासी होती है, तो वही है, बहनें उतारती हैं, तो वो बहनें उतार रही थी। और उधर जो राई नमक उतार रही हैं वो मेरे बड़े मामा की लड़की, इधर जो है ये छोटे मामा की लड़की हैं। तो देखिए, दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं दुल्हन को लेने के लिए। और दुल्हन भी उधर इंतज़ार में बैठी होंगी कि हमारे दूल्हे राजा आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। और दूल्हा भी तैयार हो गए थे इधर से अपने दुल्हन को लाने के लिए। और वो जो भाई सहबाला बने हैं, आगे आपकी तरफ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी तरफ तो बहन का लड़का जो दूल्हे के साथ रहता है उसे सहबाला ही बोलते हैं। तो वो भी तैयार हो गया था। तो देखिए गाइस, मेरा फाइनल लुक आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ साड़ी में। मेरा फाइनल लुक आप लोग देख लीजिए, कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आप लोगों को दिखाया, यही साड़ी मैं ले गई थी पहनने के लिए। मुझे कॉफ़ी कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही साड़ी ले गई थी पहनने के लिए, और मेरा फाइनल लुक यही था।
उसके बाद फिर भाई बारात में तो दूल्हे का नाचना तो बनता ही था। तो देखिए दूल्हे राजा भी नाच रहे हैं, खुशी अलग ही झलक रही है। दुल्हन को लेने जाने वाले हैं ना, इसलिए 2-2 बाजे थे यहाँ पे। एक वो जो होता है कड़म वाला, मुझे नहीं समझ में आता वो कैसे तड़ बाजा करता है, उसमें तो डांस नहीं बनता। लेकिन इधर डीजे भी था, तो डीजे में सब लोग डांस कर रहे थे। मैंने डांस नहीं किया क्योंकि मम्मी भी थी वहीं पे और मेरा मन नहीं हो रहा था डांस करने का। अगर हमारे पापा होते इस मौके में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही खुशी होती, लेकिन इसलिए थोड़ा सा खुशी तो थी लेकिन थोड़ा सा दुख भी था पापा के ना होने का। इसलिए डांस वगैरह कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन इन्जॉय तो अब किसी की शादी में गए हैं तो फिर वहाँ पे मातम मना के तो बैठ नहीं सकते हैं, तो खुश तो अपने आप को दिखाना ही है। लेकिन ऐसा मौका होता है तो ऐसा नहीं है कि अपने की याद नहीं आती है। मौका होता है, कोई टाइम होता है तो एक अपने जो हमसे दूर चले जाते हैं उनकी याद ज़रूर आती है ऐसे मौके पे। तो मेरे पापा की इस टाइम पे बहुत हम लोगों को याद आई थी। मेरे पापा होते तो अलग ही होता कुछ खुशी। तो उसके बाद फिर गाइस जो बारात विदाई के टाइम में जो रस्म होती हैं हमारे तरफ, पूजा वगैरह, जो दीपक परछन बोलते हैं, जो भी होता है वही हो रहा था यहाँ पे। और बारात बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, यहाँ पे वही परछन हो रहा था। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे परछन। और उसके बाद फिर ये दूसरे दिन की है गाइस, दुल्हन आ गई थी, उनका वेलकम हो रहा था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सब लोग कर रहे थे परछन। काफ़ी दूर बारात गई थी तो वहाँ से दुल्हन को आते आते बहुत टाइम हो गया था। शाम के 4-5 बज गए थे, इस टाइम पे दुल्हन आई थी विदाई होने के बाद। तो दुल्हन आ गई थी, सब लोग परछन कर रहे थे दुल्हन को उतारने के लिए। जो होता है, जो परिवार के होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो परछन किए थे। और ये थी हमारे मामी, लंबाई इनकी है 6 फुट की गाइस। मैं आप लोगों को बता दूं, सब औरतें यहाँ पे खड़ी हैं, सबसे लंबी यही दिख रही हैं। इनकी लंबाई 6 फुट की है भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी हैं। तो मैंने इनसे थोड़ा सा मजाक किया था। मैंने कहा इनकी वीडियो मैं बना रही हूँ, तो कह रही हम पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे मत देना, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे दुल्हन को उतारने की हो रही थी तैयारी। ये मेरी मौसी जी हैं जो परछन कर रही हैं। और ये है हमारे मामा का घर, देख लीजिए आप लोग। गांव का घर है लेकिन बहुत ही बेहतरीन घर बना है। उसके बाद दुल्हन की हो चुकी थी एंट्री, गेट खुल गया था और दुल्हन रानी जो थी निकल आई थी। ये है उनकी नंद, मतलब कि सगी वाली नंद, ये हैं उनकी। और ये दुल्हन को उतार के ले जा रही थी, साथ में मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा भाई जो उनकी नंद है वो उतार के ले जाएंगी। और जो अगल बगल से औरतें थी वो लग गई थी, तो वो उतार के ले जा रही थी। और दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी भाई। एक जब बारात जाती है और एक जब बारात आती है, तो फिर दुल्हन जब आती है तो बहुत ही भीड़ होती है कि मतलब कि दुल्हन आई, दुल्हन को देखने के लिए बहुत सी भीड़ होती है। ऐसा ही कुछ था। और गांव में तो आप लोग जानते ही हैं कि गांव में कुछ भी हो तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। गांव की आसपास की औरतें इकट्ठा हो जाती है देखने के लिए दुल्हन कैसी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली, ये देखने के लिए ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और दूल्हा दुल्हन दोनों लोग उतर आए थे। इसके बाद जो रस्म होती है हमारे तरफ, दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा रुकाई होती है। इसमें बहन, दूल्हे की जो बहन होती है वो पैसा मांगती है। जब उसे पैसा मिलता है तब दरवाज़ा खोला जाता है, दूल्हा दुल्हन अंदर जाते हैं और दुल्हन के हाथों का छापा लिया जाएगा यहाँ पे। तो यही रस्म हो रही थी यहाँ पे। और दुल्हन को फिर पैसे वगैरह मिल गए थे। उसके बाद दरवाज़ा तो उन्होंने खोल दिया था, लेकिन दुल्हन के हाथों के छापा लिए जा रहे थे यहाँ पे। उसके बाद का जो आगे का ब्लॉग है गाइस वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आगे का ब्लॉग देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक है। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करना, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आगे का ब्लॉग जो है वो मिलेगा आप लोगों को।